नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना था संत और असंत के बारे में। आइए जानते हैं हम आगे के बारे में। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दी जय जय श्री सीताराम की। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय उपार उदधि अवगाहा, ते ते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। फिर भी साधु महात्माओं का विभाग दिखलाते हैं कि खल जो दुष्ट हैं वे अवगुणों को ग्रहण करते हैं, साधु गुणों को ग्रहण करते हैं। दोनों अपार गहरे समुद्र हैं। इसी कारण कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने संग्रह और त्याग नहीं बनता है। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जो साधु महात्मा होते हैं वे गुणों को ही ग्रहण करते हैं, और जो खल होते हैं, दुष्ट होते हैं, वे अवगुणों को ग्रहण करते हैं। इसलिए दोनों ही अपार गहरे समुद्र हैं। इसी कारण दोनों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। बिना पहचाने हम कैसे जान पाएंगे किस चीज़ का संग्रह किया जाए और किसका त्याग किया जाए। भले व पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विल गाए, कहे वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छे बुरे सब विधाता ने उपजाए हैं, किंतु गुण दोष कथन कर वेद ने विभाग कर दिया है। यह बात वेद, इतिहास, महाभारत, पुराण, भगवत आदि कहते हैं कि विधि ब्रह्मा का बनाया हुआ जो यह प्रपंच यानी संसार है, सो गुण और अवगुणों से सना हुआ मिलेगा। विधाता का प्रपंच क्या क्या है सो कहते हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने जो संसार बनाया है इसमें अच्छे बुरे गुण दोष सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो क्या क्या लिखा है प्रपंच विधाता ने उसके बारे में बताते हैं कि दुख है इस संसार में, सुख है, पाप है, पुण्य है, दिन है, रात है, अच्छे हैं, बुरे हैं, सुजाति हैं, कुजाति हैं, दानव देव ऊंच नीच, अमृत संजीवन और विषय और मित्व है। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मगसुर सरि कर्म नाशा, मरुमालव मही देव गवासा, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। इसमें माया है, ब्रह्मा है, जीव है और जगदीश अर्थात लोकपाल, लक्ष्मी अलक्ष्मी अर्थात अमीर गरीब, दरिद्र राजा साने हैं। काशी मगध देश, गंगा कर्मनाशा, मरुदेश, मालवा देश, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग प्रेम वैराग, इन सबको इकट्ठा कर रखा है। परंतु वेद शास्त्र ने गुण दोष का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय रामा, विश्व कीन कर तारसिया रामा, संत हंस गुण गहय पय रामा, परिहर वारि विकार सिया रामा। जड़ जो चले नहीं जाते हैं अर्थात जो चल नहीं सकते उन्हें जड़ कहते हैं। चेतन जो चलते हैं, गुण दोष युक्त ब्रह्मा ने जगत की रचना की है। अर्थात यहाँ पर जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, दोष है, इन सभी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया है। उन्हें अलग करने को इसमें हंस रूप जो श्रेष्ठ महात्मा हैं वे गुण रूपी दूध पीते हैं और दोष रूपी विकार जल का त्याग कर देते हैं। मनुष्य को योग्य है कि जिससे मिले उसके गुण ग्रहण करे और अवगुण को छोड़ दे। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार को ब्रह्मा जी ने जो बनाया है उसमें जड़ भी है, चेतन भी है, गुण भी है, अवगुण भी है। परंतु इसमें जो संत रूपी हंस हैं, श्रेष्ठ महात्मा हैं, वे गुण यानी गुण का मतलब यहाँ पर दूध, यानी कि अगर हंस को दूध और पानी नीर क्षीर विवेक के लिए दिया जाता है तो हंस क्या करता है, दूध पी लेता है और जितना भी पानी रहता है उसको त्याग देता है। उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ महात्मा होते हैं, अगर वो गुण अवगुण, चूँकि सृष्टि है ये गुण अवगुण दोनों विद्यमान है इसमें, तो श्रेष्ठ महात्मा पुरुष होते हैं वो गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और अवगुणों का
त्याग कर देते हैं। जिस प्रकार से हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि गुण को कहीं पर भी हम देखें तो उसे ग्रहण करना चाहिए और गुणों को वहीं पर त्याग देना चाहिए। अस विवेक जब देंगे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, बलव प्रकृति बस चुकय भलाई। जब विधाता ऐसा गुण ग्रहण और दोष त्याग ज्ञान दे तो दोषों को छोड़ गुण में मन लगता है। परंतु तुलसीदास जी कहते हैं जब भगवान के द्वारा ही ऐसा ज्ञान दिया जाता है तभी हमारा मन दोषों को छोड़ करके गुण में मन लगता है। समय स्वभाव और कर्म की प्रबलता से माया के वश होकर भले भी भलाई से कभी कभी चूक जाते हैं। सो सुधार हरिजन मिले ही, दलि दुख दोष बिमल यश देहि। खलहु करहि भल पाय सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव भंगु। जो हरिजन ऐसे सुधार लेते हैं जैसे उज्ज्वल यश दुख और दोषों को छिपा देता है, वह उन भलाई से चूके हुए को हरि भगवान भक्तों के समान सुधार लेते हैं, दुख और दोष दूर करते तथा उज्ज्वल यश दे देते हैं। जैसे नारद जी मोहित हो व्याह करने की इच्छा करने लगे थे, तब नारायण ने उनकी सहायता कर संकट से बचाया और दोष दूर किए। दुष्ट भी अच्छी संगत पाकर भला करने लगते हैं, परंतु उनका अभंग मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी कभी अच्छे लोग भी भलाई से चूक जाते हैं, परंतु जब वो प्रभु की शरण में आ जाते हैं तो प्रभु उनको ऐसी मत दे देते हैं कि वे अच्छाइयों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से नारद जी एक बार मोहित हो गए थे, माया के मोह से मोहित हो गए थे और प्रभु से इच्छा करने लगे थे कि हमारे विवाह करवा दीजिए। तो उसके बाद में प्रभु ने क्या किया था कि वो साया माया नगरी पहले रचते हैं, उस माया नगरी को फिर सब हटा देते हैं और जो नारद जी होते हैं वो नारद जी को दिखाते हैं नारायण जी कि देखिए सिर्फ हमारी माया है, ना यहाँ कोई वर है, ना कोई कन्या है, ना कोई नगरी है, ये तो सिर्फ हमारी माया की ही रची हुई होती है। तो कहते हैं कि प्रभु के भक्त भी कभी कभी भूल कर देते हैं, परंतु प्रभु उनको संकट से बचा लेते हैं। उसी प्रकार से दुष्ट भी कभी कभी अच्छी संगति पा करके अच्छाइयाँ करने लगते हैं, परंतु उनका अभंग यानी कि मलिन स्वभाव कभी भी नहीं मिटता है। लख सुवेश जगवंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजियत तेऊ। उग्राय अंत न होय निबाहु, काल ने मिजिमि रावण राहु। जो जगत के ठग हैं वे भी अच्छा वेश देखकर भेष के प्रताप से पूजे जाते हैं, परंतु अंत में उजड़ जाते हैं। सदा कपट का निबाह नहीं होता है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी कभी जो दुष्ट पुरुष हैं वो भी अच्छा वेश बना लेते हैं तो उनकी पूजा होने लगती है, परंतु अंत में उजड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कपट का निबाह नहीं हो पाता। जैसे कि काल नेमि रावण और राहु उजड़ गए हैं। उसी प्रकार से हम कई महात्मा अपने यहाँ आसपास भी देखते हैं, टीवी में हम लोग सुनते हैं कि एक ऐसे ही महात्मा थे जो कि अच्छा वेश बनाए हुए थे, कहते थे कि हम भगवान के भक्त हैं, परंतु एक न एक दिन सच्चाई तो खुल ही जाती है और फिर उनका निबाह नहीं हो पाता है। और आप लोगों को पता ही होगा कि वो आज कहाँ पर हैं, जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे कालिनेम और रावण राहु जब तक प्रकट नहीं हुए तब तक उनका निबाह हुआ, परंतु जैसे ही उनका पता चल गया तो कालिनेम को क्या करते हैं, जब रावण जो हनुमान जी होते हैं जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं तो कालिनेमि जंगल में जाकर बैठ जाता है। तब महावीर जी संजीवनी लेने जाते हैं तो कथा मिस में महावीर जी को रोक लेते हैं। पीछे मकरी से उसका वृत्तांत सुन महावीर जी उसे मारकर अपना कार्य करते हैं। उसी प्रकार से जब उसकी बात पीछे खुल जाती है तो हनुमान जी उसको मार देते हैं और आगे जा कर के अपनी संजीवनी बूटी ले आते हैं। उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं जब देवताओं को अमृत बट रहा था तब सूर्य चंद्रमा बीच में राहु छल कर आ बैठा। पीछे चंद्रमा सूर्य ने लक्षणों से उसको राक्षस दैत्य जान विष्णु भगवान से कहा। उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु वह अमृत पीने के कारण नहीं मरा और सिर का नाम राहु व धड़ का नाम केतु हुआ। तब भगवान ने उसको 9 ग्रहों में मिला दिया है कि ये कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहूं, लोकहूँ वेद विदित सब काहूं। ये तो रही कि हमने बताया कि जो भी बुरे लोग हैं
यानी कि जो भी कुवैसी हैं अंदर से, परंतु सुवेश को धारण किए हुए हैं, उनका निवाह बहुत दिन तक नहीं हो पाता है। अब आते हैं हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो कि हैं तो सुवेशी परंतु कुवेश धारण किए हुए हैं, उनके बारे में तुलसीदास जी कहते हैं। और जो साधु महात्मा हैं वे चाहे कुवेश में पड़े हैं परंतु साधुओं का सम्मान होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी, कुसंग से हानि और सुसंगत से लाभ ही होता है। अर्थात जामवंत और हनुमान जी यानी कि उनका रूप क्या है, उन्होंने धारण किया, वानर का रूप धारण करके रखा है, परंतु उनके कार्य कैसे हैं, वो बहुत ही महात्माओं के कार्य हैं, सुवेश वाले कार्य हैं। इसी प्रकार से अगर कोई साधु है, अगर वो कुवेश भी धारण करता है तब भी वो सम्मान को पाता है। और कुसंग से हमेशा हानि ही होती है और सुसंगत से लाभ होता है। यह वार्ता संसार और वेद में प्रकट है, सब कोई जानते हैं। गगन चढ़य रज पवन प्रसंगा, कीचय मिलहि नीच जल संगा। साधु सदन सुख सारी, सुमिरहि ब्राह्म देहि गनिगारी। कुसंग और सुसंग का बड़ा ही सुंदर यहाँ पर बताया गया है कि पवन का संग करने से जो रज आकाश को चढ़ जाती है, परंतु वही नीचगामी जल का संग करने से कीच हो जाती है। अर्थात जो रज होती है, रज का मतलब जो धूल होती है, अगर वो पवन का वायु का संग करती है तो आकाश को चली जाती है, परंतु अगर वही जल का संग करती है तो कीचड़ बन जाती है। और उसी प्रकार से साधुओं के घर के तोते मैना राम राम कहते हैं। अर्थात ये सुसंग का ही तो असर है कि साधु के घर के जो तोते मैना होते हैं वो भी राम राम कहते हैं, और असाधुओं के घर के तोते मैना जो होते हैं वो गिन गिन करके गाली देते हैं। अर्थात इसमें तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि हमें हमेशा सुसंग को ही धारण करना चाहिए और उसको ही ग्रहण करना चाहिए। कभी भी कुसंगति या कुसंगत में पड़े हुए लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। धूम कुसंगत कारिक होई, लिखिए पुराण मंजु मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, हुए जलद जग जीवन दाता। जो धूम कुसंगत से काला होता है वही विद्यार्थियों के संग से उज्ज्वल साहिबन पुराण लिखने के कार्य में आता है। अर्थात देखिए इसमें कितनी स्पष्ट बात कही गई है कि अगर आप वही रहेंगे, अर्थात जल तो वही था ना, जल वही होता है। अगर वो गंगा में मिला दिया जाएगा तो वो गंगा जल बन जाएगा, और अगर वो नाली में मिला दिया जाएगा तो वो नाली का जल बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप भी अगर सत्संगत में बैठेंगे तो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, बहुत सी अच्छाइयाँ आपके अंदर ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी। और अगर आप कुसंगत को धारण करेंगे तो आप खुद ही नहीं जान पाएंगे और ऑटोमेटिक बहुत सी बुराइयाँ आपके अंदर आ जाएंगी। तो उन्होंने लिखा है कि जो धूम कुसंगत से काला होता है वही विद्यार्थियों के संग से उज्ज्वल स्याही बन पुराण लिखने के कार्य में आता है। अर्थात जो स्याही होती है, जो धूम होता है, वो कुसंगत से काला हो जाता है। अगर उसको धुएं के साथ में मिला दिया जाए तो वो काला हो जाता है। अगर वही विद्यार्थियों के साथ में आ जाए तो वही स्याही बनकर पुराण को लिखने में काम आता है। वही धुआं जल अग्नि पवन के संग से संसार को जियाने वाला बादल हो जाता है। और वही अगर धुआं मिल जाता है तो जल अग्नि और पवन का संग अगर उसको मिल जाता है तो संसार को जियाने वाला बादल अर्थात बारिश का कारण बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट रामा, पाय कुयोग सुयोग सिय रामा। हुए कुवस्तु सुवस्तु जग रामा, लखई सुलक्षण लोक सिय रामा। सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु औषधि जल वायु वस्त्र, यह अच्छे और बुरे का योग पाकर संसार में अच्छे और बुरे फलदाता हो जाते हैं। लोग सुलक्षण देखते हैं, अर्थात सूर्य यदि तीसरे स्थान के योग से शुभ, अष्टम चतुर्थ आदि स्थान में अनिष्ट होते हैं। दवा से रोगी अच्छा हो गया तो वह अमृत कहलाती है, और मरण हो गया तो वही दवा क्या हो जाती है, विष हो जाती है। यदि जल को गंगा में डाल दो तो वह गंगा जल हो जाता है, और नाली में डाल दो तो वो क्या हो जाता है, जल त्याज्य हो जाता है। और सुगंध वासनी, पवन सुगंध वासनी हो तो सब प्रसन्न होते हैं, पर दुर्गंध युक्त पवन के निकट कोई नहीं रहता है। पट वस्त्र, यदि भगवान की मूर्ति का प्रसाद हो तो सब धारण करेंगे। अगर भगवान की मूर्ति के ऊपर कोई वस्त्र रखा हो, अगर उसको चढ़ा दिया जाए तो कौन नहीं धारण करेगा, सभी लोग उसको धारण करेंगे। अमृत के लेकिन अगर वही चीज़ मृतक के ऊपर दूसरा डाल दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता, अर्थात उसको कोई भी धारण नहीं करता है। इत्यादि योग से कुवस्तु सुवस्तु हो जाती है। यही है महिमा सत्संगत की। सम प्रकाश तम पाक दुहु रामा, नाम भेद विधि किंसिया रामा। शशि पोषक शोषक समझ रामा, जग यस अपयस रेंसिया रामा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष यह दोनों पखवारों में बराबर हैं, पर विधाता ने नाम में भेद कर दिया है। एक
चंद्रमा को बढ़ाने वाला होता है, इससे इसका नाम क्या है, शुक्ल पक्ष हो गया है। और दूसरा चंद्रमा को सूखने वाला होता है, इससे इसका क्या नाम हो गया है, कृष्ण पक्ष हो गया है। इसी प्रकार जगत को यश और अपयश दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत रामा, सकल राममय जान सिया रामा, बंधव सबके पद कमल रामा, सदा जोर युग पान सिया रामा। जगत में जितने जड़ चेतन जीव हैं सब राममय हैं, अर्थात राम से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जान सबके चरण कमलों को हाथ जोड़कर सदा प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सभी राम के द्वारा बनाई गई हुई हैं और राममय हैं, इसीलिए सबको मैं प्रभु का ही रूप जानकर प्रणाम करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग रामा, प्रेत पितर गंधर्व सिया रामा, बंधव किन्नर रजनी चर रामा, कृपा करहूँ अब सर्व सिया रामा। देवता धनुज, मनुष्य नाग, प्रेत पितर गंधर्व देवता किन्नर रजनीचर इत्यादि की मैं वंदना करता हूँ, वे अब सब मेरे ऊपर कृपा करें। आकर 4,84,000 जाति जीवन अब जल थलवासी, सिये राम मैं सब जग जानी, करब प्रणाम सप्रेम सुआनी। आकर अर्थात खानी 4 हैं और 84 लाख उनके भेद हैं। यह जीव कर्म अनुसार आकाश जल थल में वास करने जाता है। 4 खाने स्वदेज जो देह के साथ पसीने से उत्पन्न होते हैं, जो आदि अंडज जो अंडे से होते हैं जैसे पक्षी सांप आदि, पिंडज जो देह के साथ उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य पशु आदि, उद्भिज जो पृथ्वी को फोड़कर मिलकर 84 लाख कहे हैं। सब जगत को सीता राम में जानकर अर्थात सब जगत में राम रमे हैं, राम का रूप सब जगत है, प्रीति और अच्छी वाणी से प्रणाम करते हैं। तुलसीदास जी इसमें कहते हैं सिये राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम सप्रेम सुवानी, अर्थात समस्त संसार को ही मैं राम मैं जान करके उनको प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहूँ, सब मिल करहूँ छाड़ी जल छो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते भी नहीं करहूँ सब पाई। मुझको अपना दास जानकर सब मिलकर सब छल छोड़ कर कृपा करो, अपनी बुद्धि बल का मुझको भरोसा नहीं है। हे प्रभु मुझको अपना दास जानकर सब कुछ छोड़ करके मेरे ऊपर कृपा करिए, अपनी बुद्धि बल का है प्रभु मुझको भरोसा नहीं है, इसलिए आपसे विनती करते हैं। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाह, सूझ न एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा बताना चाहता हूँ, अर्थात श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहना चाहते हैं। मति मेरी थोड़ी है और चरित्र बड़ा गहरा है प्रभु, कविता का एक भी अंग और उपाय नहीं सूझता है। मन बुद्धि तो रंक है पर मनोरथ मन की इच्छा हमारी राजा है। मत अति नीच हूँ चारु आछी, चाहिए अमय जग जुरै न छाछी, क्षमहि सज्जन मोर डिठाई, सुनी है बाल वचन मन लाई। बुद्धि तो बहुत नीच है और रुचि प्रीत ऊंची तथा अच्छी है। इस रामचरित्र के रचने को अमृत चाहिए, किंतु जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता है। यह जो भाषा में श्री रामचंद्र जी का चरित्र बनाता हूँ, इस मेरी रिठाई को सज्जन क्षमा करेंगे और बाल वचन की नाई मन लगाकर सज्जन मेरे वचन को सुनेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि मतलब जो मेरी श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा तो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मति जो बुद्धि है मेरी वो बहुत थोड़ी है और चरित्र मेरा बहुत और प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र बहुत गहरा है। कविता का एक अंग और उपाय नहीं सूझता है, अर्थात कविता के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मन बुद्धि तो मेरा रंक है पर मेरा मनोरथ जो है वो राजा है। तो और कहते हैं कि बुद्धि तो बहुत नीच है और प्रीत मेरी बहुत ऊंची है, इससे हे प्रभु मुझे आप ही का भरोसा है और मैं क्षमा सज्जन मोर डिठाई, अर्थात जो भी सज्जन पुरुष हैं वो मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे। और बाल वचन यानी कि जिस प्रकार से तोतली बोली जो उनके माता पिता होते हैं उनको अच्छी लगती है, उसी प्रकार से बाल वचन की नाई मन लगाकर सज्जन मेरे वचन को सुनेंगे। ज्यों बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पित अरु माता, हंसी हैं क्रूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक तूतरी बात कहते हैं और माता पिता वे बातें मन में प्रसन्न होकर सुनते हैं, ऐसे ही मेरी कविता को बालक के वचन के समान प्रीति से सुनेंगे, परंतु क्रूर खोटे
कुटिल, टेढ़े, कुविचारी, बुरे विचार वाले पुरुष तो हंसेंगे ही, क्योंकि वे तो पराये दोषों के ही भूषण गहने धारण करते हैं, अर्थात बुराई ही करते हैं। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से बालक की तोतरी बोली को उसके माता पिता बड़े ही प्रसन्न होकर के प्रेम से सुनते हैं, उसी प्रकार से मेरी कविता को बालक के वचन के समान जो सज्जन पुरुष हैं वे सुनेंगे, परंतु जो क्रूर हैं, कुटिल हैं, वे इस पर हंसेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो पराये दोष को ही वो ढूंढते रहते हैं। निज कवित के ही लाग ननी का सरस हूँ अथवा फीका, जे पर भड़ित सुनत हर शाही तेवर पुरुष बहुत जग। अपनी बनाई कविता किसको अच्छी नहीं लगती है? सभी को अच्छी लगती है, चाहे वह रसीली हो या फीकी हो। जो पराई भड़ित अर्थात कविताई को सुनकर प्रसन्न होते हैं वे अच्छे पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं, अर्थात थोड़े हैं। जग बहु नर सरि सर सम भाई, जे निज बाढ़ बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकत सिंधु सम कोई, देख पूर बिद बाढ़ई जोई। जगत में बहुत से मनुष्य नदी तालाब के समान हैं, जो मेघ का जल पाकर अपनी मर्यादा से बढ़ते हैं। पुण्यात्मा और अच्छे पुरुष कोई होते हैं जो दूसरों को बढ़ा देखते हैं तो आप भी बढ़ते हैं, जैसे समुद्र पूरे चंद्रमा को देखकर बढ़ता है। भाग्य छोट अभिलाष बड़ रामा, कियव एक विश्वासी राम। पाई हैं सुख सुनी सुजन जन रामा, खल करी हैं उपहासी रामा। मेरा भाग्य तो छोटा है परंतु अभिलाषा श्री रामचंद्र जी के चरित्र बनाने की बड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भाग्य तो बहुत छोटा है परंतु अभिलाषा क्या है? श्री रामचंद्र जी के चरित्र बनाने की बड़ी है। वहाँ मुझे एक विश्वास अर्थात भरोसा है कि इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा सुख पावेंगे और खल दुष्ट जन हंसी करेंगे। खल परिहास हो यही तमोरा, काक कहाई कल कंठ कटोरा। हसही बकदा दूर चात कहीं, हसही मलिन खल बिमल बत कही। दुष्ट पुरुषों के हंसने से भी मेरा हित ही होगा, कारण कि उनके मुख से राम का नाम निकलेगा, परंतु इससे देखकर राम का नाम लेंगे यही मेरा हित है। जैसे काक कहते हैं कि कोकिला का कंठ कठोर होता है, हंस के ऊपर जैसे बगुला और पपीहे पर जैसे मेढक हंसता है, वैसे ही मक्खिन यानी मलिन यानी बुद्धि रहित दुष्ट पुरुष अच्छी उज्ज्वल बात कहने वाले पर हंसते हैं। कवित रसिक ना राम पद नेहू, तिनको सुखद हास रस एहू। भाषा बड़ित मोर मति तोरी, हस योग हंसाए नहीं खोरी। जो कविताई के रसिक हैं उनका राम के चरणों में प्रेम नहीं है, अर्थात जो कविताओं के रसिक हैं कविता तो उनको अच्छी लगती है परंतु राम के चरणों में जिनका प्रेम नहीं है, इस कविता को देखकर हंसेंगे तो उनको यह मेरा काव्य हास रस युक्त होकर सुख देगा। एक तो यह भाषा की कविता, फिर मेरी मत कुछ बहुत थोड़ी है, इसमें हंसने योग्य ही है, हंसने वालों का इसमें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत नसा मुझनी की, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनको मधुर कथा रघुवर की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनका ईश्वर के चरणों में प्रेम नहीं है और ना ही समझ ठीक है, उनको यह कथा सुनकर फीकी लगेगी, अर्थात जिनको ईश्वर के चरणों में प्रेम ही नहीं है और उनकी समझ भी नहीं है, उनको तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। परंतु भगवान और शिव जी के चरणों में जिनकी प्रीति है तथा बुद्धि किसी प्रकार की कुतर्क ना द्रोह नहीं है, उनको श्री रामचंद्र जी की कथा बहुत ही सुंदर अर्थात मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सुराह सुवानी। कवि ना होव नहीं चतुर प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीना। यह मेरी रचना महाराज श्री रामचंद्र जी की प्रीति से युक्त है, ऐसा विचार कर महात्मा अच्छी वाणी से इनकी सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं कुछ कवि नहीं हूँ, चतुर नहीं हूँ, संपूर्ण कला और सब विद्या से रहित हूँ। शब गीता आदि 64 कला और 14 विद्या है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधान। अक्षरों के अर्थ अनेक प्रकार के और विविध प्रकार के अलंकार, छंद और प्रबंध, इनके अनेक विधान। अलंकारों में पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार अनेक भेद हैं। जैसे चंद्रमुख या पूर्णोपमा अलंकार, ऐसे ही और भी जानो। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित्व
दोष गुण विविध प्रकार, कवित एक विवेक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिख कागज कोरे। भावों के भेद, रसों के भेद अपार है, अर्थात जो भाव हैं उनके भेद अनेक हैं, रसों के भेद भी अपार है। और कवित्व के गुण दोष गुणों के भेद अनेक अनेक प्रकार के होते हैं, यानी कि स्थायी भाव, संचारी भाव, श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक, विवाद, अद्भुत, शांति, यह नवरस होते हैं। इस ग्रंथ में कुछ कवित्व का विवेक नहीं वर्णन करता हूँ, केवल राम कथा पर रुचि मन माही, यह वार्ता सत्य ही कोरे कागज पर लिखकर कहता हूँ। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें मैंने किसी भी भाव यानी संचारी जो भी भाव हैं उन भावों को मैंने शामिल नहीं किया। श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक, इन सब रसों का भी मैंने अनुकरण मैं नहीं कर पाया हूँ। मैं सिर्फ इसमें क्या मैंने लिखा है, राम कथा पर रुचि मन माही, यह वार्ता सत्य ही कोरे कागज पर लिखकर कहता हूँ। अर्थात राम की कथा में ही मेरा रुचि है, वहाँ पर जो जैसा भाव और जो जैसा रस आता गया है वो ऐसे ही मैंने रख दिया है। बढ़ित मोर सब गुण रहित रामाश, विश्व विदित गुण एक सिया राम, सो विचार सुनी है सुजन रामा, जिनके विमल विवेक सिया राम। मेरी कविता में कोई गुण नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी कविता में कोई गुण नहीं है, केवल एक गुण है, जिसको संसार जानता है उसी को विचार श्रेष्ठ जन इस कथा को सुनेंगे। जिनके उज्ज्वल ज्ञान है सो गुण अगली चौपाई में कहते हैं। यही में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे कविता में कोई गुण नहीं है, परंतु एक गुण है। कौन सा गुण है? इस ग्रंथ में श्री रामचंद्र जी का वह उदार नाम वर्णन किया है जो अति पवित्र पुराण और वेदों का सार है। कैसा वह नाम है कि मंगल का दाता है, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल का दाता है और अमंगल जो दुख है उसका को हरने वाला है, उसका नाश करने वाला है, जिसको पार्वती सहित शिव जी जपते हैं। उमा सहित जय जपत पुरारी, अर्थात जिसको पार्वती सहित शिव जी जपते रहते हैं। बढ़ित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो, विदुवदनी सब भांति सवारी, सोहन वसन बिना वर नारी। कविता अति सुंदर अच्छे कवि की बनाई हुई हो, यदि उसमें राम का नाम ना हो तो अशोभा नहीं पाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कविता बहुत सुंदर हो, बहुत गुणमय हो, परंतु अगर उसमें राम का नाम नहीं है तो वह शोभा नहीं पाएगी। जैसे कि चंद्रमा के से मुख वाली सब प्रकार के गहने पहरे हुए सुंदर स्त्री बिना वस्त्रों की शोभा नहीं पाती है। सब गुण रहित कुक विकृत वाणी, राम नाम यस अंकित जानी, सादर कहे सुनय बुद्धि ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। कोई गुण ना हो, बुरे कवि की बनाई हुई हो, यदि उसमें राम का नाम यश का वर्णन किया गया हो तो यह जानकर पंडित लोग उसको आदर से कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत तो भंवरे की नाई गुणग्राही होते हैं, अर्थात राम नाम से ही उनको प्रयोजन होता है। वो जहाँ पर गुण होते हैं वहीं पर पंडित लोग गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और अवगुणों का त्याग कर देते हैं। यद्यपि कवित्व गुण एकहु नाही, राम प्रताप प्रगटयहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कौन सुसंग बड़ापन पावा। यद्यपि इस ग्रंथ में कविताई गुण का एक भी नहीं है, परंतु इसमें राम का यश तो प्रकट है। सोई भरोसा मेरे मन में आया है कि सत्संग करने से किसने बड़प्पन नहीं पाया, अर्थात जिसने भी सत्संगत की है, अर्थात जो जल है, जल जो एक होता है वो एक साधारण जल होता है, परंतु अगर उसको अगर नाली में आप डाल देंगे तो वो नाली का जल बन जाएगा, परंतु अगर उसी जल से अगर प्रभु के आप चरण धुल देंगे तो क्या बन जाता है? चरणामृत बन जाता है। सामान्य सा जो जल था वो अब क्या हो गया है? चरणामृत के रूप में परिणित हो गया है। वही तुलसीदास जी ने कहा है कि सोई मुझे भरोसा है, मेरे मन में आया है कि सत्संग करने से किसने बड़प्पन नहीं पाया, अर्थात सबने पाया है तो हमें भी मिलेगा। धूम अवता जय सहाजे करुआई, अपर प्रशांग सुगंध बसाई, भड़ित भदेश वास्तु बलि बरणी, राम कथा जग मंगल करणी। धुआं भी यदि उसको
अगर वह किसी और सुगंध के साथ में करो तो वह सहज में ही कड़वापन को छोड़ देता है। कविता तो भद्दी है, पर इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा, जगत की मंगल करने वाली उत्तम वस्तु वर्णन की गई है। तो मंगल करण कलमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, जो परम पावन पात की, प्रभु सुयस संगत भणित भो, भली होई है सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावन पावनी। अर्थात मंगल की करने वाली, कलयुग के पाप हरने वाली, पाप विशेष कलयुग में होते हैं, राम की कथा है। कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी है, किंतु परम पावन गंगा की नाई है। अर्थात यह कथा टेढ़ी चली है। अयोध्या से जनकपुर, फिर अयोध्या, फिर चित्रकूट, फिर कश्मीर, फिर अयोध्या से चित्रकूट, भरत का जाकर अयोध्या को लौटना, फिर रामचंद्र जी का लंका से लौटना। इसी प्रकार गंगा जी टेढ़ी बही है, पर जल उज्ज्वल है। राम के सुयस के संग यह सत्पुरुषों के मन भावनी होगी। जिस प्रकार शिव जी के अंग में लगी हुई भसान की धूरी पवित्र होती है, उसी प्रकार से राम नाम होने से यह कविता पूरे संसार में प्रकाशित होगी। प्रिय लागहि अति सबहि सब रामा, भड़ित राम यस संग सिया रामा, दारु विचार की करहि को रामा, बंदिय मलय प्रसंग सिया रामा। राम के यश के साथ में मेरी कविता सबको प्यारी लगेगी। चंदन के संग में वंदना करने से लकड़ी का विचार नहीं होता है। जब चंदन की वायु और वृक्षों में लगती है तब ये सुगंध पाकर सब चंदन हो जाते हैं और उनको कोई भी लकड़ी नहीं कहता है। अर्थात जिस प्रकार से अगर राम, तुलसीदास जी कहते हैं कि चूंकि इसमें राम जी का नाम है इसलिए यह मेरी कविता शोभा पाएगी। जिस प्रकार से चंदन के संग में वंदना करने से लकड़ी का विचार नहीं होता है। जब चंदन की वायु वृक्षों में लगती है तब वे सभी सुगंधित हो जाते हैं और तब उनको यह कोई नहीं कहता है कि वह लकड़ी है। श्याम शुर विपय विशद अति रामा, गुड़द करहि तहि पान सिया रामा, गिरा ग्राम सिया राम यस रामा, गाँव वहीं सुनहि सुजान सिया रामा। काली गौ का जो दूध होता है वह भी अति गुण देता है, उसे पान करते हैं। ग्रामीण बोली में राम का यश गाया जाता है। इसे सुजान लोग गावेंगे, सुनेंगे, क्योंकि दूध से प्रयोजन है, चाहे गौ काली हो या गोरी हो। अर्थात कोई ये नहीं देखता है कि अगर गाय काली है तो काली गाय का हम दूध नहीं पिएंगे। गाय काली हो या गोरी हो, हमको मतलब किससे होता है? दूध से होता है। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं, अगर थोड़ी बहुत कविता नहीं भी अच्छी है तभी वो लोग ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें राम रूपी यश तो है, राम जी के बारे में तो उसमें बताया गया है। तो उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, मणि ताई सही सुकब कबित बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छवि लहाई। अर्थात इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि, माणिक और मोतियों की जैसी छवि है वैसी वह सर्प, पर्वत और हाथी के सिर में शोभित नहीं होते हैं। जिस प्रकार से वह राजाओं के मुकुट और स्त्री के शरीर में मणि, माणिक, मोती, सुयस पाते हैं। मणि कहाँ पर मिलता है? मणि सर्प के सिर में, माणिक पर्वत में मिलता है और मुक्ता हाथी के सिर में शोभा पाता है। परंतु अगर यह राजा और स्त्रियों के शरीर में आ जाए तो अत्यधिक शोभा पाने लगता है। उसी प्रकार से ताई सही सुकब कबित बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छवि लहाई, भक्त हेतु विधि भवन विहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। इस प्रकार पंडित जन सुकवि की कविता को कहते हैं और जगह उपजती है और अन्य स्थान में शोभित होती है। भक्ति की अर्थ ब्रह्मा के घर को छोड़कर स्मरण करते ही सरस्वती जी दौड़ी आती हैं। रामचरित सरविन अनवाए, सो समझाय न कोटि उपाय, कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावहि हर गुण कालिमाय हारी। श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना वह सरस्वती के आने का श्रम नहीं जाता। चाहे करोड़ उपाय करो, कवि और पंडित ऐसा हृदय में विचार कर पाप दूर करने वाले नारायण के गुण गाते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दी जय जय श्री सीताराम की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।